चलिए आज से हम लोग शुरू करेंगे बिहार जी के। क्या शुरू करेंगे? बिहार जी के। देखिए इसमें ये किरण पब्लिकेशन का बुक बहुत बढ़िया है। ये जो बुक देखते हो किरण का, इसमें 8360 MCQ है। इसमें हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, बिहार का जितना भी एग्जाम है देखो सब क्लियर। दरोगा, BPSC, मद निषेध, STT, BPSC सब परीक्षा में देखो कितना सारा क्वेश्चन का पूछा गया है। किरण पब्लिकेशन का 8360 MCQ, इसमें सब कुछ है। मोटी सी किताब है, मोटा किताब है। तो इसी किताब से हम लोग अब क्या करेंगे, बिहार जी के कवर करेंगे। तुमको करना क्या है, करना यह है कि बस हमारी बात को सुनना है, उसको लिख लेना है। मैं इसका PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा जिसको चाहिए, तो बस उसको समझना है, समझने का प्रयास करना है। चलो हम इतना अच्छा समझा देंगे आपको कि मजा आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली, आम्रपाली, ये जो आम्रपाली है किसके शासन काल में थी? किसके शासन काल में थी? मतलब एक लिच्छवी के काल में। लिच्छवी, लिच्छवी था। पता है बिहार में सबसे पहला लोकतंत्र कहाँ पे है? लिच्छवी में है। बिहार में सबसे पहला लोकतंत्र कहाँ पे है? लिच्छवी, बिहार में। ठीक, वहीं पर नगर वधु, नगर मतलब, नगर का मतलब होता है शहर, नगर टाउन, वधु का मतलब कन्या। नगर वधु, उसका नाम पड़ा है आम्रपाली, और इसी से आम्रपाली एक्सप्रेस भी चलता है, ट्रेन। तो बताओ आम्रपाली नगर वधु किसके समय में थी? लिच्छवी गणतंत्र, लिच्छवी गणतंत्र। पूरा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहाँ पे था? कोई पूछेगा वर्ल्ड में सबसे बड़ा, विश्व में, वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो है गणतंत्र कहाँ, क्या बोलोगे? लिच्छवी। सही से बैठो। चलिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन लिखो। मगध विश्वविद्यालय कत्ता है? लिखो लिखो लिखो, लिखते भैया लिखो। एक क्वेश्चन लिखो, बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? ऐसे लिखो, लिच्छवी, लिच्छवी के शासनकाल में थी। ठीक है, लिच्छवी के शासनकाल में थी। बिहार में वैशाली की नगर वधु लिच्छवी के शासनकाल में थी। मगध विश्वविद्यालय कहाँ है? लिखो, मगध विश्वविद्यालय है बोध गया में। बोध गया में क्या है? मगध विश्वविद्यालय है। ठीक है, मगध यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? बोध गया में। बोध गया में मगध यूनिवर्सिटी है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। अब सुनो, बिहार, बिहार में कितना जिला है टोटल? 38, 38 जिला। सबको पता है, कॉमन सी बात, सभी जानते हैं 38 जिला। देखो इसमें ना सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? नहीं नहीं, पश्चिम चंपारण बहुत बड़ा है। पश्चिम चंपारण बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और सबसे छोटा कौन है? शेखपुरा। कौन है? लिखो, लिखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से, दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बिहार का, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? शेखपुरा, शेखपुरा। सबसे छोटा कौन सा है? शेखपुरा। चलिए, कोई दिक्कत? हाँ चलिए, याद हो गया? किसके हिसाब से? जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला पटना। लिख लो, लिखो, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है पटना। सबसे छोटा जिला कौन सा है? शेखपुरा। दोनों में कम है, जनसंख्या में भी कम है और क्षेत्रफल में भी कम है। आए समझ में? क्या बोले? सबसे कम जनसंख्या किसका है? शेखपुरा। और सबसे ज्यादा जनसंख्या हाँ? पटना है। पटना में क्या है? सबसे ज्यादा जनसंख्या। सबसे बड़ा कौन सा है एरिया के हिसाब से?
पश्चिम चंपारण। अच्छा तो सबसे छोटा शेखपुरा। चलिए, तो कुल मिला के बात होगा। चलो अगला सवाल देखो, अगला क्वेश्चन लिखिए। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने आग लगा के नष्ट कर दिया? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने आग लगा के नष्ट कर दिया? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी क्या है बोलो? सबसे बड़ा क्या? कौन था बख्तियार खिलजी? अरे मैं बताया तो, बख्तियार नालंदा को सबसे बड़ा गुंडा था वो, आग लगा के नष्ट कर दिया, समझे? नालंदा विश्वविद्यालय कितना महीना तक जलता रहा पता है? इतना हरामी गुंडा था ये। बताओ इसमें कितना किताब जल गया पता है तुमको? कितना सारा किताब होगा। अच्छा इसके पीछे छोटी सी कहानी बताते हैं। बख्तियार, अच्छा इसके पीछे कहानी बता रहे, सुनो कहानी क्या था, थोड़ा कहानी समझिए। कहानी ये है, छोटी सी कहानी मानी बताया जाता है कि बख्तियार खिलजी एक बार हो गया थी बीमार। क्या पड़ गया? बीमार। उसको ना हाथ में हो गया था, फोका हो गया था, बीमारी, खराब बीमारी हो गया था उसको, ठीक नहीं हो रहा था। ठीक, और उसको बुखार तुखार भी आता था जनरली, मतलब कहा जाता है ऐसा, बीमारी था। तो वो गया नालंदा विश्वविद्यालय के पास, टीचर के पास, कि हमको ठीक कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ठीक। तो बोला कि एक काम करो, तुम ना कुरान पढ़ो। क्या पढ़ो? कुरान। अपना तुम असल मुस्लिम का धर्म ग्रंथ क्या होता है? कुरान। जैसे हम लोग है ना गीता, तो की होइ छै करो? कुरान होइ छै। यदि तू कुरान पढ़े, क्या पढ़ो? कुरान पढ़ो। समझ आया? क्या पढ़ो? कुरान। देखिए, तो कुरान पढ़ने की बात हुई, उसने इसमें दवाई मिला दिया। क्या मिला दिया था? दवाई मिक्स कर दिया। तो मुसलमान क्या होता है, किताब है ना, किताब पन्ना को चारता है थूक से, ऐसे ऐसे करके क्या करेगा? चारता है। वो दवाई से ठीक हो गया उसको। तो फिर वो राज पूछा कि क्या राज था कि कुरान पढ़े हम ठीक हो गए? तो बोला कि नालंदा विश्वविद्यालय में दवाई था उसमें, औषधि। उसको जलन हो गया, ईर्ष्या हो गया, बाप, सोचा कि रे बाप, सोचा ये कि कुरान की दवाई में इतना पावर है, किताब में कितना पावर होगा। फिर उसने क्या किया? पूरा को क्या कर लिया? आग ही लगा दिया। दुष्ट से दुष्टता मन में आ जाती है ना, तो समझ आया बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? आग लगाया था। किसको आग लगाया था? नालंदा विश्वविद्यालय। समझ लो। चले अलग से लिखो, नींद आ रहा, लिखिए। लिखो, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? लिखो, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना लिखो, ये किया था किसने? कुमार गुप्त। कुमार गुप्त ने स्थापना किया था। कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने। ठीक है, कुमार गुप्त, गुप्त वंश का एक शासक था कुमार गुप्त। इसने किसकी स्थापना की थी? चले बोलो, बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी। कोसी जो है वो मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। रास्ता क्या होती है? बदलते रहती है, मतलब वो रास्ता बहुत बदलती है। लिखो, देखिए, बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी। आगे बढ़ा जाए, चल अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बच्चों। तेलंगाना की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त। आग किसने लगाया था? बख्तियार खिलजी। अच्छा, बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी क्यों फेमस है? किस लिए फेमस है? रास्ता बदलने के लिए। अच्छा बताओ, असम का शोक किसे कहते हैं? बताओ, तुम बताओ। असम का शोक, अच्छा शोक का मतलब दुख, शोक का मतलब दुख। असम का शोक कहते हैं ब्रह्मपुत्र को। लिख लो,
लेकिन असम का सुख कहते हैं ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, असम का सुख क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को हम लोग क्या कहते हैं? असम का शोक कहते हैं। याद रहेगा? कोई दिक्कत? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बात करते हैं आप। अच्छा, पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर, लिख लो। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर कहते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक। चलो अगला बताइए, लिखिए। अच्छा ये बताओ, तुम ये बताओ कि बिहार में जो गंगा नदी है कितने जिले से होके बहती है? बताओ, बिहार में कितना जिला से गंगा नदी बहती है? 12 जिला से। लिखो क्वेश्चन, देखो बिहार में गंगा नदी कितने जिले से होके बहती है? 12। 12, 12 जो है 12 जिलों से होके बहती है। ठीक है, कोई दिक्कत? 12 जिलों से होके क्या बहती है? गंगा नदी बहती है बिहार में। अच्छा, गंगा की लंबाई कितनी है? अरे, भारत में गंगा की लंबाई कितनी लंबाई है? लिखो, वेरी गुड। बिहार में सॉरी भारत में, देखो भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? भारत में गंगा नदी की लंबाई, ठीक है, समझ आया? कितना है? 2525 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 2525 किलोमीटर टोटल भारत में। अच्छा, बिहार में कितना लंबा बहती है? 445 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? लिखिए, लिखिए, बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर। 445 किलोमीटर। लिखो, क्वेश्चन लिखो, गंगा नदी सबसे ज़्यादा किस जिले में बहती है? पटना में 99 किलोमीटर। गंगा नदी, गंगा नदी क्या लिखा? गंगा नदी क्या लिखा क्वेश्चन? गंगा नदी क्या लिख ली? गंगा नदी बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा बहती है? आंसर लिखो, पटना। 99 किलोमीटर, 99 किलोमीटर है। देखो ध्यान सुनिए, अगर पूछे आपसे गंगा नदी की पूरी लंबाई कितनी है तो क्या बोलोगे? 2525 किलोमीटर। ठीक, बिहार में गंगा की लंबाई 445। सबसे अधिक किस जिला में बहती है? तो पटना में। किसे बहती है? कितना बहती है? 99 किलोमीटर। कोई दिक्कत? अच्छा, बिहार में कितने जिले से बहती है? 12 जिले से। एक बार तुम लोग सर्च करोगे आ जाएगा 12 जिला, तो उसको रट पढ़ना भी है ना, उसको पढ़ना भी है। 12 जिले से बहने वाले, इसमें एक कौन जिला है? पटना है। पटना है, भागलपुर है, अलग अलग क्या है? जिला है। कोई दिक्कत? ऐसा जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अलग से लिखिए। विष्णु पद मंदिर कहाँ है? विष्णु पद मंदिर। आहा चाय। विष्णु पद मंदिर कहाँ? लिखो, विष्णु पद मंदिर है वहां पर जहां पर बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला है। कौन है सबसे गर्म से ठंडा? बताओ तुम लोग, पता होगा। गया। क्या है? गया। लिखो गया, लिखो गया। ऐसा समझे? कितना है? विष्णु पद मंदिर जो है वो कहाँ पर है? गया में। अच्छा, सबसे लंबा जिला, सबसे लंबा कहते हैं, सबसे गर्म जिला, सबसे ठंडा जिला गया। गया में गर्म भी है और ठंडा भी है। गया, समझे? गया में ही बोधि वृक्ष है। कौन वृक्ष है? जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर है? गया में।
चल अगला सवाल लिखिए। लिखो, देखिए बच्चों, गया में क्वेश्चन लिखो। अ, निम्नलिखित में किस नगर में जापानियों ने विश्व विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था। लिखित में मतलब किस, ऐसे सिंबल को, किस शहर में जापानियों ने जापानियों ने जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था। देखिए राजगीर, लिखो राजगीर में है, राजगीर में, समझे? तो विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? राजगीर। कौन, कहाँ पे है? राजगीर में। वहाँ पर गर्म जल कुंड भी है। यहाँ पर कहा जाता है कि इस एहिमे नहेबी तऽ केहन की बीमारी ठीक हो जाए। निकालो इसमें, बोलो ना, इसमें बोलो, फोटो दिखाते हैं। इसमें तुम नहाओगी तो कैसा कैसा बीमारी ठीक हो जाएगा। किसमें? आ किसमें रे? राजगीर राजगीर गर्म जलकुंड में। चलो क्वेश्चन लिखो। लिखो गर्म जलकुंड कहाँ पे? लिखो राजगीर। गर्म जलकुंड मतलब यहाँ पर बीमारी ठीक हो जाता है। तो गर्म जलकुंड कहाँ पे बोलो? कहाँ पे है? राजगीर में है। कोई पूछेगा पता ना, कोई दिक्कत? चले देखो यही पे है, जलकुंड है। देखो ये, देखो ये जलकुंड है, देखो तो इसमें लोग नहा रहा है, देखो। ऐसा माना जाता है इसमें नहाने पर कैसे कैसे बीमारी क्या होता है ठीक। और फालतू बात नहीं है, सही बोल रहे हैं। स्किन वगैरह बीमारी सब ठीक हो जाएगा। ये गर्म जलकुंड कहाँ पे है? राजगीर में। नहाना चाहिए नहीं? चलो तू सोचे भी। देखिए देखिए अय्या, देख लो महिला से भी नहा रही है, देख लो सब स्नान करती है। तो इसमें बोले कौन क्या है ये? गरम जल कुंड। तो कदा गरम जल कुंड राजगीर में ही क्या है ये बताया था? विश्व शांति स्तूप। क्या बोलेंगे? विश्व शांति स्तूप। ये देखिए बच्चे, देखो ये है, ये क्या है? जैसे बोलो, ये क्या है? विश्व शांति स्तूप। क्या है? विश्व शांति स्तूप। दिख रहा है ना? तो कहाँ पे है? राजगीर में। समझ आया क्या क्या चीज़ है? याद हो गया? जब भी राजगीर आए तो दो को चीज मत भूलना। क्या क्या? गरम जल कुंड, विश्व शांति स्तूप। ऐसे किस देश की सहायता से बनाया गया था? जापानियों ने बनाया था। जापान, जानो जापान? जापान देश की सहायता से बनाया था। तो दिक्कत बोले हैं? हाँ, तुम्हारे पास ये किताब है ना? इला किताब है ना? चले अगला क्वेश्चन लिखो। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? ठीक है, आंसर लिखो। आंसर लिखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऐसे लिखो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लिखो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब आ ध्यान सुनो। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, उसने, उसके समय क्या हुआ था? पटना में गोलघर अनाज रखने के लिए बना था, पता है? इसके लिए कोई पूछेगा बताना कब बना था? 1786 में। लिख लीजिए
लिखो, पटना में गोल घर का निर्माण 1786 में अनाज रखने के लिए हुआ था। किसके लिए? अनाज रखने के लिए हुआ था। समझ में आ गया? अच्छा, कोई दिक्कत? चलो आगे लिखो। अच्छा, ये गोल घर का निर्माण किसने करवाया था? वो इंजीनियर का नाम बताओ। लिखो, क्वेश्चन लिखो। निर्माता लिख लीजिए। निर्माता ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन जॉन गास्टिन। गोल घर का निर्माण जो करवाया था, लिख लो, ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गास्टिन। 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 ठीक है, कैप्टन जॉन गास्टिन। क्या नाम है? हाँ, कैप्टन जॉन गास्टिन। याद रहेगा? कोई दिक्कत? बोलो। कैप्टन जॉन गास्टिन ने क्या बनाया था? गोल घर। इसका निर्माण कब हुआ था? 1786 में। कब हुआ था? क्या रखने के लिए? अनाज। समझ आया? और इस समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नहीं बोलना तो याद क्या रखोगे? सुनो, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके समय क्या बना था? हाँ, गोल घर का निर्माण, ठीक है, किया हुआ था। चलिए, कोई दिक्कत? तो नहीं भूलना है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अच्छा बताओ, बिहार जो है, बिहार जनसंख्या में कितना स्थान है और क्षेत्रफल में कितना स्थान है? देखो, बिहार, ध्यान दो, जनसंख्या में तीसरा स्थान है। क्या? तो सबसे जनसंख्या कहाँ पर है? कौन? नहीं समझे बात। हम पूछ रहे हैं कि देश में कौन राज्य है सबसे बेसी जनसंख्या, मतलब जैसे तीसरा है तो सबसे बेसी जनसंख्या पहला तो होगा कोई, दूसरा तो होगा कोई। चलो लिखो, लिख लो, जनसंख्या के साथ लिख लो। लिखो, जनसंख्या के हिसाब से लिखो। सबसे ज्यादा जनसंख्या है यूपी, सेकंड स्थान पर है महाराष्ट्र, और थर्ड स्थान पर अपना बिहार है। ठीक है, मतलब जनसंख्या के हिसाब से तीन बड़े राज्य लिख लीजिए। यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या, बहुत जनसंख्या है। दूसरा कौन है? महाराष्ट्र। तीसरा क्या है हमारा? अपना प्यारा बिहार। ठीक है, ठीक है, ये समझ आया? यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। यूपी में लोग बहुत भरा हुआ है, बहुत लोग हैं। अच्छा, क्षेत्रफल के हिसाब से क्या? 12 क्या? 12। समझ आया? क्या बोले? फिर से बोलो, बोलिए, बोलो, बोलिए। क्षेत्रफल के हिसाब से क्या था? 12। क्या? 12। ठीक है, याद रहेगा ना? क्या बोले? फिर से बोलो। क्षेत्रफल के हिसाब से 12 था। ठीक, चलिए एक बार रिवाइज कर लिया जो पढ़ाए। लाओ तो कॉपी, कॉपी लाओ, रिवाइज कर देते एक बार। लाइए। रिवीजन इज डिवीजन, ध्यान रखना, रिवीजन इज डिवीजन, रिवीजन इज की टू सक्सेस। चलिए बताइए, बताइए पहला सवाल क्या पढ़ाया? नगर बधू बता दिए थे। आम्रपाली कहाँ की थी? लिच्छवी। कहाँ की थी? लिच्छवी, ध्यान रखिए। सेकेंड, हम बताएं कि मगध विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बुध गया। फिर बोला सबसे लंबा जिला, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। सबसे छोटा शेखपुरा। शेखपुरा दोनों में छोटा है, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी। ठीक है, चलो बताइए सबसे लंबा जिला, अगर बात करें सबसे लंबा जनसंख्या के साथ जिला, पटना। ठीक है, चलो आगे। नालंदा विश्वविद्यालय किसने आग लगाया? बख्तियार खिलजी। पता है ना, पूरा कहानी बताए तुमको। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? कुमार गुप्त। कुमार कुमार गुप्त, गुप्त वंश का एक शासक था जिसने नालंदा को फाउंड किया था। ठीक, बिहार का बिहार का शोक, शोक ने शोक, तालब सह ओकार, सौरो दुख। बिहार का दुख किसे कहते हैं? कोसी। तुमको पता है मार्ग बदलने वाला रास्ता कौन है, नदी कौन है? कोसी।
ठीक है, बताइए पश्चिम बंगाल की शोक किसे कहते हैं? दामोदर। किसे कहते हैं? दामोदर। असम का शोक ब्रह्मपुत्र। असम का शोक किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। बताइए, फिर मैंने गंगा के बारे में बताया। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। कितना है? कितने जिले से होकर बहती है? 12 जिले से होकर के। कौन जिले से? 12। बिहार में 12 गो जिला, 38 में से 12 गो जिला ऐसा है जिससे गंगा नदी प्रवाहित होती है। और सबसे लंबा कौन सा है? कौन सा है? सबसे लंबा है पटना में, 99 किलोमीटर गंगा लंबी है। 99 किलोमीटर। 445 है ना लंबा, अकेला 99 किलोमीटर कहाँ पे है? पटना में। चले, ठीक है। ये बताइए विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? राजगीर। बताए ना, फोटो दिखाए थे। राजगीर कभी घूमने जाना, बहुत मजा जगह है। राजगीर में कौन जलकुंड है? गरम जलकुंड। कौन जलकुंड है? राजगीर में ही लगता है मेला। लगता है मेला लगे छे गो। बुढ़िया से घूम के आबै छे, बुढ़वा बुढ़िया सब घूम के आबै छे। कतौ हम मास कर जाइ छी, मास, मलमास। भरि दिन में तो झूठ फूस कतौ हम जेतो मलमास करे दुआरे। नहीं, नहीं कर दे, देखिए एकदम झूठ फूस बोलेगा। अब बोलेगा हम पाप कटाने जा रहे हैं, मलमास करने। चलिए, तो मलमास मेला भी कहाँ लगता है? राजगीर। गरम जलकुंड भी कहाँ है? राजगीर में है। ठीक। अगला, नेक्स्ट, बिहार में स्थित गोल घर का निर्माण कब हुआ था? 1786 में। 1786 में। और कैप्टन, इंजीनियर कैप्टन का नाम क्या था? बोलो, इसका मतलब बनाने वाले का नाम बोलो। कैप्टन जॉन गैस्टिन। कैप्टन जॉन, ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गैस्टिन। 1786 में, अनाज रखने के लिए। उस समय कौन था उसका गवर्नर जनरल? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। समझ आया? लो पकड़ो, इतनी बात समझ आया जी? चलिए, अब देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही एक चीज ध्यान रखना, सिविल सर्विस परीक्षा शुरू हुआ था। जो सिविल सर्विस परीक्षा जानते हो, यूपीएससी, मतलब जो सिविल सर्विस परीक्षा किसके समय शुरू हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। लिख लो, लिख लो, लिखिए सिविल सेवा परीक्षा किसके टाइम पे शुरू हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर। सिविल सेवा परीक्षा लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर शुरू हुआ। ठीक है। देखो सिविल सेवा परीक्षा लिखो, सिविल सेवा परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा किसके टाइम पर? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर। ठीक है। सिविल सर्विस परीक्षा किसने शुरू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। समझे? ये परीक्षा सिविल जो परीक्षा होती है जिस आईएएस बनता है लोग। ठीक, कोई दिक्कत? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही एक चीज नियम शुरू किया था, सूर्यास्त कानून। कौन कानून? सूर्यास्त मतलब जानती हो? जी, सूर्यास्त का मतलब होता है सूर्य डूबने से पहले तुम पहुंचा दो सामान, पैसा पहुंचा दो, नहीं तो तुम्हारा जो जमीन है वो किसका हो जाएगा? अंग्रेज का। समझे? ये नियम क्या होता है? देखो पूरी बात समझो। जमींदार को बोला गया, इधर ध्यान सुनी, जमींदार को बोला गया कि सूर्य डूबने से पहले तुम जो भी दिन भर उत्पादन हुआ उसका हिस्सा क्या करो? पहुंचा दो। किसके पास? मतलब मालिक के पास, मतलब जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं उनके पास। नहीं तो अगले दिन तुम्हारा जमीन क्या होगा? छीना जाएगी। कोई दिक्कत? सिविल सर्विस एग्जाम, सनसेट लॉ, इसे बोलते हैं सनसेट लॉ, इंग्लिश में सनसेट लॉ, सूर्य का डूबना। अच्छा, इसके समय में क्या शुरू हुआ था, बना था? गोलघर। किसके टाइम पर? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर बना था। चलिए, अच्छा बिहार में कितना जिला है? 38 जिला। वेरी गुड। कितना ब्लॉक है, कितना अनुमंडल है? देखो समझो, देखो पूरी बात समझिए। बिहार में 38 जिला है, ध्यान सुनिए। कितना अनुमंडल है? 101। ब्लॉक कितना है? 534। सब लिखो, सब लिख, ध्यान दो। हम क्या बोले? देखो हम क्या करें, समझो। हम ये कह रहे हैं
कि ध्यान सुनिए, बिहार में टोटल कितने जिले हैं? जोर से बोलिए। 38 जिले हैं। तो 38 जिले को बांटा गया है 9 प्रमंडल में। कितने प्रमंडल में? 9। अब फिर 9 प्रमंडल को अनुमंडल में बांटा गया है, समझे? तो कितना अनुमंडल है? 101। जैसे बेनीपुर अनुमंडल है, यहाँ बैठता है एसडीओ। जहाँ अनुमंडल होता है क्या बैठता है? एसडीओ। बेनीपुर ब्लॉक भी है, तो ब्लॉक बेनीपुर जैसा ब्लॉक एक जैसे दरभंगा जिला में बेनीपुर एक ब्लॉक है, तो ऐसा ऐसा ब्लॉक कितना है? 534 ब्लॉक है। फिर से बोलो, जिला कितना? कितना जिला? प्रमंडल कितना? 9। अनुमंडल कितना? 101। ब्लॉक कितना? ठीक है। पूरा बिहार में कितने जिले बोलो? 38। ठीक, कोई दिक्कत है? अच्छा, 38वां जिला कौन है? अरवल। कौन है? अरवल है। लिख लो लिख लो, देखो 38वां जिला लिखो, अरवल। अरवल जहानाबाद से कट के अलग हुआ था, अरवल। ठीक है, जहानाबाद से कट के अलग हुआ क्या? अरवल अलग हुआ था। ठीक है, दिक्कत